आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम 7 नंबर के कान्हा जी का पजामा बनाएंगे। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इसके लिए देखिए हम यहाँ पे 35 चेन ले रखे हैं। 35 चेन लेने के बाद आपस में यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से जोड़ेंगे। जोड़ लेने के बाद 1 2 3 चेन ले लेंगे। अब प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी गोलाई में से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से बनाकर हम इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे और मात्र एक बार ही नहीं बुनेंगे, हम इसे कई लाइन में बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इसे कंप्लीट किए 1 2 3 4 1 5, पांचवा लाइन अभी कंप्लीट हो रहा है हमारा। जब प्रत्येक लाइन पे हम पहुँचेंगे, एक कंप्लीट होगा, तो इसे जोड़ना किस तरह से है, जैसे हम पहला लाइन में भी जोड़े, दूसरा में भी, तीसरा में भी, चौथा में भी, अब देखिए पांचवा में हमें किस तरह से जोड़ना है। 5 लाइन में इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा 5वां लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया 5वां लाइन। अब हमें करना क्या है, ये यहाँ पे जो चेन देख रही हैं इस पे लाकर इसे इस ढंग से जोड़ लेना है। जुट गया। फिर से 3 चेन लेंगे और प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इसे आधा दूर तक कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास जितना डबल क्रोशिया यहाँ है, जैसे कि हम यहाँ से गिनते हैं, देखिए यहाँ से गिनते हैं हम 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 25 30 और 31, 31 डबल क्रोशिया हमारे पास यहाँ पे आता है। तो हमें 31 में आधा बनाना है, यानी 31 इससे भी अगर हम लेंगे तो 32 आता है हमारे पास। तो 16 डबल क्रोशिया बनाकर हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा अभी 3 हुआ है। देखिए हम 16 कंप्लीट करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16। अब देखिए अब 16 हम यहाँ कंप्लीट किए हुए हैं, लेकिन एक बार हम यहाँ भी गिन लेंगे। तो 2 4 6 8 10 12 14 16, तो ये बिल्कुल आधा पर हो गया हमारा। अब इसे हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से बिल्कुल आधा हो चुका है। तो इसे यहाँ लेंगे और ये जो है आपका, इसमें हुक को डालेंगे। अब देखिए अब इसे टाइट करेंगे और इस तरफ निकालेंगे। फिर से 1 2 3 आपस में यहाँ जुट गया। ये एक पाँव इस तरफ से बनेगा, दूसरा पाँव इस तरफ से बनेगा। तो ये 3 में भी हमें देखिए कितना लाइन बुनना है यहाँ पे। जैसे कि देखिए हम इसे बुने 1 2 3 4 5, 5 लाइन यहाँ बुनकर कंप्लीट किए। अब जो पाँव बुनेंगे उससे हम बुनेंगे 1 2 3 4 5, 5 लाइन पाँव में भी बुनकर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए एक तरफ का सबसे पहले हम बनाकर कंप्लीट करते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ से लेंगे, ये फिर से इस तरह से लिए, यहाँ पे एक आपका कम हो गया। ये शुरू में हमें करना ज़रूरी रहता है ताकि थोड़ा सा यहाँ पे शेप में अंतर आ जाए, इसलिए हम यहाँ शुरू में किए। अब देखिए अब जब यहाँ पे लास्ट हम पहुँचेंगे उस वक्त भी इसी तरह करेंगे। जिस तरह से हम इस पाँव का बुन रहे हैं, ठीक उसी तरह से दूसरा पाँव भी बुना जाएगा।
तो एक, ये दो, एक दो, दो अभी और बुन लेते हैं, इसके बाद हम घटाएंगे। देखिए अब हमारे पास मात्र 2 बच रहा है डबल क्रोशिया। तो एक सबसे पहले यहाँ पे लेंगे और इसे इस तरीके से बुनेंगे। इसके बाद फिर दूसरा भी लेंगे और यहाँ इस तरीके से बुनेंगे। अब देखिए 3 का 1 हम कर लेंगे, ये हो गया 3 का 1। अब इसे लाकर यहाँ पे जोड़ेंगे इस तरीके से। फिर से 1 2 3, 3 चेन ले लेते हैं। अब देखिए अब इसका जो आ रहा है आपका ये आकृति, देखिए अंतर आ जाएगा आकृति में, यहाँ पे हल्का सा घट जाएगा। और ठीक इसी तरह से हम इस तरफ का भी बनाएंगे तो यहाँ भी हल्का सा घट जाएगा। अब हम इसे घटाएंगे नहीं, सीधे बुन लेंगे, 5 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा दूसरा लाइन हो चुका है। 5 लाइन हमें यहाँ पे बुनना है, तो यहाँ से बुनना शुरू करते हैं। अब हमें घटाना नहीं है, बस एक ही बार घटाना था। तो चलिए इस तरह से हम इसे 5 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। 1 2 3 इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे, फिर 2 लाइन और कर लेंगे और ठीक उसी तरह से इस तरफ का भी पाँव बुन लेंगे 5 लाइन में। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे बना चुके 5 लाइन इस तरफ नीचे बनाए, 5 लाइन ऊपर बनाए। अब हम आउटलाइन लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखिए हम एक तरफ आप लोगों को आउटलाइन देकर बतला रहे हैं, बहुत ही आसान है ये, तो और भी कई वीडियो में हम बतला चुके हैं। इस तरह से सबसे पहले ऊन को जोड़ लेंगे। जोड़ लेने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और देखिए 3 का 1 करेंगे। फिर से बल लेंगे, यहाँ हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे। तो यहाँ पे तो हम 3 का 1 कर रहे हैं। अगर आप यहाँ चाहती हैं तो यहाँ डबल क्रोशिया बना सकती हैं, और नहीं तो फिर आप 3 का 1 ही इसी तरह एक समान हर एक जगह कर लें। देखिए इस तरीके से प्रत्येक चेन से करते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसे हम इस तरफ ले लेंगे, देखिए इस तरीके से। अब इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे, ऊन को कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ऊन को कट कर लेते हैं। अब इसे अंदर की ओर ले जाकर एडजस्ट करेंगे, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए एक पाँव का बनकर कंप्लीट हो गया। इसी तरह यहाँ भी कर लेंगे और यहाँ भी कर लेंगे, जैसा कि देखिए इस पे हम किए हुए हैं। ये तीनों जगह पे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसके बाद एक प्यारा सा डोरी अगर आप ऊन से बनाना चाहते हैं तो ऊन से बनाकर डालें, और नहीं तो इस तरह का रेडीमेड हम यहाँ पे लाकर इसे डाले हुए हैं। तो इस तरह से ये भी पैजामा बनकर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।